मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। दोस्तों नमस्कार, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। दोस्तों, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दावा है, वो भी संसद के अंदर उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने अपने हक हुकूक के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों को आतंकवादी नहीं कहा, उनके लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बात उन्होंने सदन में कही, लेकिन दोस्तों उनके दावे की हकीकत क्या है? ये बात उन्होंने तब कही जब राहुल गांधी ने किसानों के बारे में टिप्पणी की, उस पर अमित शाह जी ने कहा था। INC टीवी ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, अतीत के गलियारों में जाकर पड़ताल की, जो मैं सबूत अब आपके सामने है। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए, ये घर में होते तो मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? अगर किसान आंदोलन में नहीं मरते तो घरों पर मरते, यही बयान दिया था हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री और अब के वित्त मंत्री JP दलाल ने। अमित शाह जी, सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इस तस्वीर को देख लीजिए। अमित शाह जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले RSS के मुखपत्र पांचजन्य के किसानों पर विचार देखिए। खालिस्तानी आतंकवादियों का किसान आंदोलन में क्या काम? ट्रैक्टर पर लगे हैं खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले की तस्वीर और झंडे। फर्जीवाड़े की इंतहा है ये अमित शाह जी। आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, अपनी सांसद कंगना रनौत के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 100-100 रुपए लेकर महिलाएं आंदोलन में यानी कि किसान आंदोलन में शामिल हो रही। और आखिर में अमित शाह जी, किसान आंदोलन को लेकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आप उत्तम विचार भी सुन लीजिए। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। अमित शाह जी, INC टीवी की ये रिपोर्ट खासतौर पर आपके लिए ही तैयार किया गया है। इसको एक बार और देख लीजिएगा। अपने उन नेताओं के बयान को गौर से सुन लीजिएगा जिसमें उन्होंने किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी, नक्सल, माओवादी, मवाली, 100-100 रुपए में बिकने वाला कहा था। और उसके बाद अपने झूठ के लिए जाकर विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी से माफी मांगी। नमस्कार।